बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको पता है कि हम पहले भी जो है केमिस्ट्री के कुछ लेक्चर्स हमने पढ़े। अब हम इंशाल्लाह जो पहले हम लेक्चर पढ़ चुके हैं उन्हीं को हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे और जो हमारा पहले कॉन्सेप्ट है हम उसी कॉन्सेप्ट को लेके नेक्स्ट जो हमारे कॉन्सेप्ट बनते हैं उनके साथ हम मैच करेंगे और मज़ीद हम जो है इस हवाले से जो फिल्ट्रेशन के हवाले से हम बात कर रहे हैं उस हवाले से हम इंशाल्लाह सीखेंगे, क्योंकि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि हम फिल्ट्रेशन के लिए कौन कौन सी चीज़ें जो है यहाँ पे बड़ोए कार ला सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि क्या हमारे पास जो फिल्ट्रेशन बाय फिल्टर पेपर है उसके ज़रिए से हम फिल्ट्रेशन करते कैसे हैं। ठीक है, तो उस चीज़ को हम देखते हैं। फोल्डिंग ऑफ फिल्टर पेपर। आपके पास जो फिल्टर पेपर आते हैं वो मोस्टली केमिस्ट्री लैब में जो है वो सर्कल की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, आपके पास सर्कल की फॉर्म में होते हैं और आपने करना क्या होता है कि उनको फोल्डिंग करने का तरीका सीखना है। तो सबसे पहले कहता है कि जो फोल्डिंग ऑफ फिल्टर पेपर होता है वो सबसे अहम बात है। अगर आपको फोल्डिंग ऑफ फिल्टर पेपर आता है तो आप सारी फिल्ट्रेशन कर सकते हो, और अगर आपको फोल्डिंग ऑफ फिल्टर पेपर ही नहीं आता, बेसिक चीज ही नहीं आती, तो आप जो फिल्ट्रेशन है जितना भी आपके पास फिल्ट्रेट होगा, जितना भी रेजिड्यू बनेगा, जितना भी आपके पास बाकी चीजें हैं वो सारी आप जाया कर देंगे। आपका सारा एक्सपेरिमेंट जो है वो यहाँ पे जाया हो जाएगा। तो फिल्ट्रेशन जो है उसमें फिल्टर पेपर की फोल्डिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले क्या कहता है, कहता है पेपर शुड बी फोल्डेड ट्वाइस। आपने पेपर को जो है 2 दफा फोल्ड करना है, और उसको फोल्ड करने का तरीका क्या है हम उसको 1 बाय 1 पढ़ते हैं। उसमें हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट फोल्ड और सेकंड फोल्ड। तो फर्स्ट फोल्ड में क्या है, सबसे पहले कहते हैं फर्स्ट फोल्ड होता क्या है। फर्स्ट फोल्ड आपके पास फिल्टर पेपर गुलाई में, ठीक है, आपने उसे क्या करना है दरमियान में रख के आप उसे क्या करेंगे डायामीटर की फॉर्म में। सर्कल कहते हैं जहां से पॉइंट चले और वहां पे ही आके खत्म हो जाए गुलाई की फॉर्म में, सर्कल। अब कहते हैं उसी सर्कल का हाफ आपके पास कहलाता है डायामीटर। ठीक है, तो कहते हैं इसको अलोंग द डायामीटर, अगर आपके पास इस सर्कल फॉर्म में है तो उसे क्या कर देंगे आप यहां पे फोल्ड कर देंगे। इस तरह आपके पास क्या हो जाएगा, वो फोल्ड हो जाएगा। इसे आप नाम देते हो फर्स्ट फोल्ड का। ये आपके पास होगा फर्स्ट फोल्ड। अब दूसरा आपके पास सेकंड फोल्ड में, सेकंड फोल्ड में क्या करेंगे कि जो आपके पास डायमीटर की फॉर्म में आए तो दोनों कॉर्नर बनते हैं, उन दोनों कॉर्नर को आप क्या करें आपस में मिला दें। जब आप आपस में मिलाएंगे तो आपके पास एक कोन की फॉर्म में जो फिल्टर पेपर है उस शेप में चला जाएगा। अब जो कोन की फॉर्म में जाएगा तो जब आप देखेंगे तो 4 लेयर्स बनेगी। तो उस 4 लेयर्स को हमने क्या करना है 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। उसमें जो 4 लेयर्स बनी उसमें फिर एक इंपॉर्टेंट आपके पास जो है शॉर्ट क्वेश्चन बनता है जिसे आप यहां पे नाम देते हो एपेक्स एंगल का। एपेक्स एंगल आपके पास होता क्या है, बेसिकली जब आपने उस फिल्टर पेपर को फोल्ड किया तो 2 हमने उसके फोल्ड रखे, पहले में डायमीटर, दूसरे में हमने क्या किया दोनों कॉर्नर को आपस में मिला दिया, तो आपके पास वी शेप में एक कोन बन गई। कहता है उस जो कोन है उसकी जो टिप होती है वहां पे एंगल होता है 60 से ग्रेटर, 60 डिग्री से ग्रेटर। अब 60 डिग्री से जो ग्रेटर एंगल बनता है उस एंगल को आप कहते हो एपेक्स एंगल। जैसा कि यहां पे क्या कहता है, कहते हैं आप उस स्लाइटली लार्जर सेक्शन होता है और उसमें कोन नुमा होता है आपके पास, और उसमें क्या होगा कि आपके पास 3 फोल्ड थिकनेस एक तरफ होती है और जो आपके पास 1 थिकनेस है एक तरफ होती है। यानी आपके पास 4 थिकनेस थी, उसमें से 3 एक साइड पे और एक साइड पे आपके पास होगी यहां पे। तो आपके पास फिर वो काफी ज्यादा एरिया होता है जिसमें आप क्या कर सकते हैं किसी चीज को फिल्टर कर सकते हो। और उसके बाद कहता है एन एपेक्स एंगल वेरी स्लाइटली ग्रेटर देन 60 डिग्री, 60 डिग्री से ऊपर उसका क्या होता है एंगल होता है, और उसी एंगल को आप नाम देते हो एपेक्स एंगल का। ये आपको याद होना चाहिए। इंसर्शन ऑफ फिल्टर पेपर इनटू फनल। फनल ऐसा ऑपरेटर जिसमें आप क्या करते हो फिल्टर पेपर जो आपने ट्वाइस फोल्ड किया, 2 दफा उसको फोल्ड किया और उसके बाद 3 तहें एक साइड पे और एक तह आपने एक साइड पे रखी और उसे आप क्या कर दोगे फिट करोगे। अब फिट करने का इंसर्ट करने का तरीका क्या है कि आप थोड़ा सा पानी लें, मॉइस्चराइजिंग करें, क्या करें उसको जो फनल होती है उसके अंदर वाली साइड पे आप थोड़ा सा वाटर लगा दें ताकि आपके पास क्या हो, जिस फिल्टर पेपर को आपने फिट करना है वो टाइटली वहां पे फिट हो। जब आप कोई भी चीज फिल्टर करने लगो तो वो पेपर हिले ना,
वो लगाने का आपके पास मकसद ये है। तो यहां पे क्या कहता है, द पेपर में देन बी इंसर्टेड इनटू 60 डिग्री फनल। 60 डिग्री जो आपके पास फनल होती है उसमें आप फिट कर दोगे। फिर क्या होगा, आप उसे मॉइस्चराइज करोगे वाटर के साथ और फिर्मली प्रेस डाउन, और उसे आप थोड़ा सा जो है नीचे प्रेस करोगे ताकि जो वाटर उसकी वॉल के अंदर वाली साइड पे लगा है वो फिल्टर पेपर के साथ लगे और इस तरह फिल्टर पेपर जो है उसके साथ चिपक जाए। यानी जो वाटर हम मॉइस्चराइज करने के तौर पे लगा रहे हैं वो फिल्टर पेपर और जो फनल है दोनों के दरमियान में ग्लू का काम करता है, यानी दोनों को आपस में जोड़ता है। अब उसके बाद जब हमने इसको फिट कर लिया, नेक्स्ट हमारे पास है स्मूथ फिल्ट्रेशन। आपके पास स्मूथ फिल्ट्रेशन का हमने लास्ट लेक्चर में अगर आपने उसमें देखा तो उसमें हमने पढ़ा था। स्मूथ फिल्ट्रेशन क्या होता है कि जब आपके पास जो फनल है उसकी जो स्टेम है अगर वो फुल रहे और स्मूथली नीचे जितनी भी फिल्ट्रेट है वो आता जाए, उसे आप नाम देते हो स्मूथ फिल्ट्रेशन का। ठीक है, तो यहां पे कहते हैं जो फिल्ट्रेशन ऑपरेशन है वेरी टाइम कंज्यूमिंग। आप किसी भी चीज को प्योर करते हो हमेशा वो टाइम लेगा। ठीक है, और अगर हम बेसब्री का मुजाहिरा करेंगे तो हो सकता है जो आपने फिल्टर मीडियम यूज किया वहां पे आप स्टीरर के साथ जोर से या स्टीरर के साथ क्या करते हैं आप हिलाते हैं उसे ज्यादा, तो हो सकता है फिल्टर पेपर फट जाए। इसलिए कहता है टाइम कंज्यूमिंग होता है, और टाइम कंज्यूमिंग को माइंड में रखते हुए हम क्या करेंगे, ऐसा मेथड अपनाएंगे जिससे आपकी फिल्ट्रेशन भी होती रहे और फिल्ट्रेशन जो है वो आपके पास स्मूथ रहे। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जेंटल सक्शन करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता उसको क्या कर देंगे, वो नीचे आपके पास फिल्ट्रेट की फॉर्म में आता जाएगा। ठीक है, इसमें आपने क्या करना है कि टाइम कंज्यूमिंग है तो थोड़ा सा टाइम जो है ये जरूर लेगा ताकि जो है प्रॉपरली अपने जो है यहाँ पे फिल्ट्रेशन जो है वो मुकम्मल कर सके। अब आपके पास जो नेक्स्ट यहाँ पे एक एमसीक्यूज वेरी इंपॉर्टेंट जो अभी हमने रिसेंटली अभी जो हमने पढ़ा, कहता है फिल्ट्रेशन प्रोसेस कुड बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग इफ इट वर नॉट एडेड बाय जेंटल सक्शन व्हिच इज डेवलप्ड। आपने अभी पढ़ा कि अगर आपके पास पेपर जो है आप टाइटली फिट नहीं करते, पेपर जब आप टाइटली फिट नहीं करोगे तो जैसे ही आपने फिल्ट्रेशन के लिए उसको यूज किया तो आप जो लिक्विड है जो इम्प्योर है उसको ऐड करते हैं तो साथ ही क्या होगा, पेपर हिल जाएगा, जिससे हो सकता है कि पेपर की साइड से वो लिक्विड जो है वो फनल से नीचे होता हुआ बीकर में चला जाए, जिससे दोबारा वही जो फिल्ट्रेशन है आपकी इम्प्योर हो जाए। तो इसलिए इस चीज से बचने के लिए आप क्या करते हो, साइड पे उसे मॉइस्चराइज करते हो ताकि फिल्टर पेपर क्या हो जाए, वहां पे फिट रहे। तो इसमें कहता है इफ द पेपर कवर द फनल अप टू सर्कमफेरेंसेस, नहीं ये नहीं होता, उसका मुकम्मल नहीं होना चाहिए ताकि थोड़ी सी जगह होनी चाहिए आपके पास। और उसके बाद इफ द पेपर हैज गॉट स्मॉल साइज पोर ऑन इट, ये भी नहीं है उसके बाद, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो फिल्टर पेपर होता है वैरायटी ऑफ साइज होता है, पोरोसाइट होता है। उसके बाद कहता है अगर क्या होता है, स्टेम ऑफ फनल इज लार्ज सो दैट इट डिप्स इनटू द फिल्ट्रेट, नहीं ये भी नहीं। और लास्ट वन कहता है इफ द पेपर फिट्स टाइटली, जी आपका आंसर है अगर आपके पास जो फिल्टर पेपर है अगर उसको आप टाइटली फिट रखते हैं तो फिर आपके पास क्या होगा, वो फिल्ट्रेशन मुकम्मल होगी और उसमें आपके पास जो है जो आप फिल्ट्रेशन जो डिजायर आप कॉन्स्टिट्यूएंट लेना चाह रहे हैं वही आपको यहाँ पे मुहैया होंगे, मिलेंगे। ये था हमारा आज का लेक्चर। तो इंशाल्लाह कल फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।